Hey everyone, welcome to my YouTube channel. This is my first face-to-face video, so I'm a little nervous, but today I want to talk about quantum manifestation. So actually quantum manifestation का थोड़ा सा advanced हो जाता है. हम manifestation and law of attraction में different type of tools and technique करते हैं, but quantum manifestation में हम थोड़ा और ज़्यादा aware हो जाते हैं, हम चीज़ों को और ज़्यादा awareness के साथ करने लगते हैं. So इसमें basically इसमें हम meditation वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं and visualization वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं. एनर्जी हो, मेरे घर एनर्जी है, मैं जो चाहती हूँ, ड्रीम चाहती हूँ, वो हर एक चीज़ एनर्जी है. मैं जो सोचती हूँ, जो फील करती हूँ, वो हर एक चीज़ एनर्जी है. जब हम इतना कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी हम इस एनर्जी को सही से यूज़ नहीं करते. हम जानते हैं कि हाँ, मेरा थॉट्स, मेरा एक्शन, मेरा बिलीफ, ये सब कुछ एनर्जी है और इसी के अकॉर्डिंग मेरी लाइफ में जो भी सिचुएशन है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं मैं, राइट. सो लेकिन हम चीज़ों को जानते हुए भी हम एक्सेप्ट नहीं करते, राइट, कि क्या बस अपने ही धुन में होते हैं, इतना मतलब बिल्कुल अवेयर नहीं होते चीज़ों को लेकर के. अगर मैं नेगेटिव सोच रही हूँ तो बस वो गाड़ी चली रही है. देयर इज़ नो एंड ऑफ दैट, राइट. बट हमें पता है कि अगर मैं नेगेटिव सोचूंगी तो वो जो मेरी लाइफ में नेगेटिव ही होने वाला है, मैं नेगेटिव ही अट्रैक्ट करने वाली हूँ. स्टिल हम नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, लाइक एवरीथिंग जानते हुए भी हम ऐसे बेहोशी वाला काम करते हैं. एंड दैट इज़ वाई हमारी लाइफ इतना क्रिटिकल हो जाता है. एंड जब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होता है ना, तब हमें पता चलता है कि हाँ, हम बहुत देर कर चुके हैं और बहुत लेट हो चुके हैं अपने जर्नी में. तब हमें अब अवेयरनेस का, थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का, टूल्स एंड टेक्निक, क्वांटम मैनिफेस्टेशन, ये सब चीज़ें सोचता है, राइट. बट वाई, जब टाइम है तब हम क्यों नहीं करते हैं. बट कोई नहीं, जब जगो तब सवेरा, इट्स अ गुड, राइट. सो फॉर मी, मेरे लिए भी ऐसे कुछ था. मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो जाती, इमोशनल सेंसिटिव टाइप की लड़की हूँ. तो मुझे भी बहुत बार ऐसा हुआ है. नहीं, मेरे लिए मैनिफेस्टेशन एक जर्नी है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है, जहाँ पे आप पॉजिटिव होना सीखते हो. आप एक अवेयरनेस के साथ एक कॉन्शियस लिविंग जीना सीखते हो, राइट. जहाँ पे आप अपने थॉट्स, अपने इमोशंस और अपने एक्शंस को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं. एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन में भी यही होता है कि हम कॉन्शियसली, हम जो चाहते हैं, हम जो वर्जन बनना चाहते हैं, हमारी जो अपनी ड्रीम्स हैं, हम उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू करते हैं. सो क्वांटम मैनिफेस्टेशन में भी यही सीन है कि हर एक चीज़ वाइब्रेशन है, हर एक चीज़ एनर्जी है. एंड इसी के हम जो सोचते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, यही चीज़ जो है वाइब्रेशन, ये सब चीज़ें जो है फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स को हम सेंड करते हैं इसके थ्रू, अपने फीलिंग्स के थ्रू. एंड अपने क्वांटम मैनिफेस्टेशन मेरे लाइफ में डॉक्टर जो डिस्पेंसर की बुक, द सुपरनैचुरल बुक है, उसके थ्रू मेरे लाइफ में आई. जब मैं उस बुक को पढ़ी ना, इट्स लाइक वाव. मैं उस लाइफ में, इट्स आई ओपनिंग फॉर मी. वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आई ओपनिंग था. और दैट बुक गिव्स मी अ लाइफ कि मैं भी मैं मतलब बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुकी थी. एंड बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ. सो वो बुक के थ्रू मुझे इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आई है और इतना मेरा लाइफ अगर चेंज हुआ है ना, तो दैट बुक, मैं उस बुक को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगी. कोई किसी भी चीज़ से भी ज़्यादा वो बुक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. सो कभी भी अगर मुझे अभी भी कुछ होता है ना, आई जस्ट रेड दैट बुक, एक दो पेज भी पढ़ लेती हूँ ना, मैं समझ में आ जाता है नहीं यार, यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ पे गलती हो रहा है. सो वो बुक मुझे एक अवेयरनेस सिखाया है, हर एक अवेयरनेस की कैसे आप चीज़ों को शिफ्ट कर सकते हो, राइट. अगर कुछ भी सही नहीं चल रहा है, इट्स जस्ट कि हमें अपने वाइब्रेशन को ठीक करना है, उसके बाद चीज़ें सब कुछ अलाइन हो जाएगी परफेक्टली, राइट. तो आपको ध्यान देना है कि आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या एक्शन ले रहे हो. दिस 3 थिंग्स ओनली मैटर्स, ओके. अगर आप सही चीज़ें सोच रहे हो ना, आपके साथ सही चीज़ें होंगी, आपसे वही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे. जो आप बोलते हैं ना, आप जैसे हो वही चीज़ आपके साथ होगा और वही चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे. सो 3 सिंपल टेक्निक है. सो पहली चीज़, यू हैव टू बी क्लियर अबाउट योर गोल्स, अबाउट योर डिज़ायर एंड योर ड्रीम्स, राइट. कि अगर आपको जॉब चाहिए, वेदर जॉब चाहिए या एक अबंडेंट लाइफ चाहिए, एक ब्यूटीफुल लाइफ चाहिए, या जो भी चाहिए, या आप चाहते हो कि मेरे लिए ठीक है, जॉब था ही कि मुझे जॉब भी चाहिए था. एंड बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी. तो मेरे इमोशंस जो है बहुत अप डाउन्स होते हुए, तो मुझे एक स्टेबल मूवमेंट चाहिए था कि एटलीस्ट ठीक है, पूरे टाइम तो नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खुश रहूँ. क्लियर अबाउट योर गोल्स. उसके बाद ना एनर्जी अलाइनमेंट आता है. आपको आपकी एनर्जी को अलाइन करना है. इसमें आपको एनर्जी अलाइनमेंट में यहाँ पे एक हार्डकोरनेस मेडिटेशन सजेस्ट करते हैं डॉक्टर जो डिस्पेंसर. इट्स सो ब्यूटीफुल, राइट. ओके, यहाँ पे हम बोलते हैं ना, अरे यार जब हुआ ही नहीं है तो उसको फील कैसे करें, है ना. बट विजुअलाइजेशन में हम यही करते हैं. विजुअलाइजेशन में एंड हार्डकोर विजुअलाइजेशन में ठीक है, हम उस चीज़ को थोड़ा सा सोच लेते हैं. बट देन जब हम हार्डकोर मेडिटेशन करते हैं ना, तो हम एक्चुअली में एनर्जी को अलाइन करते हैं अबाउट आवर गोल्स, हम अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंग.
तो फॉर मी मुझे चाहिए था कि नहीं मैं खुश रहूँ। मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जो इमोशनल अप डाउन्स होता है ना, बस मुझे ये नहीं चाहिए ज़्यादा देर तक। मुझे आई हैव टू बी, मुझे ज़्यादा देर तक खुश रहना है, फिर थोड़ी देर के लिए हो जाए तो हो जाए। सो बट पहले ऐसा नहीं था कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों में बस मुँह फुला के बैठ जाओ। सो वो थोड़ा सा था मेरे अंदर, और वो चीज़ मुझे बहुत हिट करती थी, एंड दैट इज़ आई चूज़ कि मुझे वो चेंज करना है, राइट। तो मैं हार्डकोर इस मेडिटेशन के इसमें भी करना है आपको अपने अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंग आपको फील करना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जॉब हो जाए तो आप क्या फील करोगे, कि आप क्या फील करोगे, वाओ मेरा जॉब हो गया, यू हैव टू बी जस्ट सो ग्रेटफुल अबाउट दैट, ठीक है। और मैं क्या देखूंगी, अगर मैं खुश रहना चाहती हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हैप्पी फेस देखूंगी अपना। मेरा यूजीसी नेट एग्ज़ाम भी ना इसी के थ्रू ही मैंने मैनिफेस्ट किया था। मेरा अभी जुलाई में ही मेरा यूजीसी नेट क्वालिफाइड हुआ था, तो इसके लिए भी मैंने यही किया था। मैं सिर्फ 2-3 टाइम ये कर लेती थी। आई जस्ट सी, मुझे विजुअलाइजेशन में बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाओ, बट मुझे नहीं आता था इतना ज़्यादा स्पेसिफिक होना। तो मैंने क्या किया, मैं बस वो क्वालिफाइड है ना, मैं बस उसको देखती थी, ऊपर में मेरा फोटो दिख लेती थी। तो स्कोर कार्ड में वही दिखता था, एक तो आपका फोटो दिखेगा और नीचे आपका रिजल्ट दिखता है कि यू आर क्वालिफाइड और नॉट, ऐसे ऐसे करके। तो मैं अपना फोटो देखती थी, एंड क्वालिफाइड देखती थी। मैं बस यही देखती थी, जब भी मुझे एंजल नंबर दिख जाता था मैं रिमाइंड कर लेती थी। यहाँ पे आपको ज़रूरत ही नहीं कि आप 1 घंटा बैठो, आधा घंटा बैठो, 20 मिनट बैठो, इट जस्ट रिक्वायर 2-3 मिनट्स अ डे, ओके। सो इतना तो आप कर ही सकते हो ना आपके गोल्स के लिए। तो मॉर्निंग में जब भी उठती थी मैं, तो ये कर लेती थी कि थोड़ा सा वो विजुअलाइज कर लो, थोड़ा सा हार्डकोर मेडिटेशन कर लो, एंड बस विजुअलाइज करना है कि आपको जो क्या चाहिए। अगर आपको पैसे चाहिए ना, उस अमाउंट को डेली विजुअलाइज करो कि हाँ आप आ गया है, एंड उसके बाद आपको वो हैप्पी फेस को देखो, हाँ यार क्योंकि आप कितने खुश हो, उसके बाद आप क्या कर रहे हो उसके बाद, है ना, वो सब कुछ वो देखो। क्योंकि क्वांटम मैनिफेस्टेशन में हम जो चाहते हैं ना, वो हर एक वर्जन एग्जिस्ट करता है, एंड दैट इज़ वाई यू हैव टू बिलीव कि हाँ ये सब कुछ पॉसिबल है। यू हैव टू बी सर्टेन, यू हैव टू बी लाइक हाँ भाई ये तो हो गई, मैं डिजर्व करता हूँ, एंड ये है वहाँ पे ऑलरेडी, मुझे बस वहाँ पे जंप ही तो करना है, एंड ये पॉसिबल है थ्रू हार्डकोर मेडिटेशन। इट्स वर्क लाइक अमेजिंग, ये मेरे लिए किया है। सो ऑफकोर्स ये आपके लिए भी करेगा। सो जस्ट ट्राई वंस, एंड मैं चाहूँगी कि आप डॉक्टर जो डिस्पेंजा की सुपरनैचुरल बुक भी पढ़ें। मैंने इसका एक सीरीज़ बना दिया है, सो जस्ट गो थ्रू दैट, आपको हेल्प करेगी। जस्ट डिटैच एंड ट्रस्ट, ठीक है। हम सोचते हैं कि यार हम पूरा टाइम पूरा मेहनत तो अपने उसके ऊपर लगा रहे हैं, अपने गोल्स के ऊपर, उसके बाद भी कैसे डिटैच हो जाए, कैसे हो जाए। बट डिटैचमेंट इट्स नॉट जस्ट, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ भूल जाओ, आपको कुछ करना ही नहीं है। नो, आपको अपना जो भी टास्क है उसको करना है, जो भी एक्शंस लेने हैं वो करना है आपको। उसके बाद आपको जैसे मेडिटेशन में हम पूरा नथिंग हो जाता है ना, मेडिटेशन करते हैं तो आपको बिल्कुल कुछ चीज़ का ध्यान नहीं रहता। तो हम सोचते ज़रूर है कि हाँ मैं इसके लिए मतलब इसके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं क्यों उससे डिटैच हो जाऊँ, है ना, हम यही सोचते हैं। बट बात ये नहीं है, अगर आप डिटैच नहीं होगे उस चीज़ से, तो आपको जो फ्रिक्वेंसी जो एक फ्लो में जानी चाहिए थी ना, वो टूट जाती है। आपके अंदर ना वो डाउट आ जाता है कि यार होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, फिर वहीं से फिर चालू हो जाता है हमारा तिगड़म। तो आपको ये नहीं करना है, ओके, आपको ये नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको सोचना है हाँ भाई ये चीज़ है, मैंने ये किया है दिन भर, अब ना आपको खुश होने का टाइम आ गया है, अब खुशी से नाचना है आपको, आपके वाइब्रेशन को हाई करना है। आप थोड़ा सा हार्डकोर मेडिटेशन कर लो, थोड़ा बाहर जाओ, नीचे से कनेक्ट करो, लाइक जो भी आपको पसंद हो। इसको हम थोड़ा सा अपने अपने गोल्स से अपने दिमाग को थोड़ा सा हटा के उस चीज़ में करते हैं जहाँ पे हमें खुशी मिल रही है एक्चुअली में, ताकि वो चीज़ हमें सपोर्ट करे अपने गोल्स को लाने के लिए। नहीं तो अगर आप पूरे टाइम उस पर उलझे रहोगे ना, तो आपको यहाँ पे स्पेस ही नहीं मिलेगा, आपको यूनिवर्स को काम करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और यहाँ के हमारे जो क्राउन चक्र है वहाँ से हमारा डाउनलोडिंग होता है, राइट। तो अगर आप स्पेस ही नहीं दोगे तो कहाँ से होगा ये सारी चीज़ें। सो जस्ट हैव अ ट्रस्ट, जस्ट सरेंडर एंड जस्ट अटैच, ठीक है। डू नथिंग, हो गया आपका काम, जितना करना था 4-5 घंटे काम करना था करिए। अब नाम जस्ट सरेंडर, जस्ट बी हैप्पी, जस्ट बी जॉयफुल, डू वट एवर यू वॉन्ट, डू वट एवर यू लाइक। सो ऐसे मेरे क्वांटम मैनिफेस्टेशन ऐसे मेरे लाइफ में आया है। एंड इट्स मुझे, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं कभी हंसती नहीं थी, मैं हंसना सीख गई हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ क्वांटम मैनिफेस्टेशन, कि मैं वो रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ। एंड इट्स लाइक वर्क, इट्स रियली वर्क्स लाइक मैजिक। अगर किसी कोई बंदी कभी बोलती नहीं थी, वो आज कैमरा फेस कर ली है, एंड कैमरा फेस करके अपना वो हर एक फीलिंग, हर एक थॉट वो इतना मतलब ठीक है वो इतना अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ, बट एटलीस्ट मैं ट्राई कर पा रही हूँ। सो इट्स अ गुड थिंग, राइट। सो डू लाइक वट एवर यू लाइक। सो अगर मैं इसको समराइज करूँ, सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू बी क्लियर अबाउट योर गोल्स, जस्ट सेट इट डाउन, डू जर्नल कि आपकी क्या लिमिटेशंस हैं, एंड उसके बाद आप पॉजिटिव होना शुरू करो, पॉजिटिव बोलना शुरू करो कि ठीक है मेरा जॉब नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, बट हो जाएगा,
वाई बिकॉज आई डिजर्व द बेस्ट लाइफ। बोलो यार, आई डिजर्व द बेस्ट लाइफ। जो भी हो रहा है ना मेरे लिए हो रहा है, सिर्फ मेरे लिए हो रहा है। इतना कॉन्फिडेंट यू हैव टू बी, आपको होना ही चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, आपको आपकी एनर्जी अलाइन करना है। एक्शन ले लो थोड़ा, वो तो ज़रूरी है ना। थोड़ा एक्शन ले लो, एनर्जी अलाइन करो, थोड़ा मेडिटेशन करो। जब मेडिटेशन करो ना तो आपकी डाउनलोडिंग अच्छे से होती है। आप जो चाहते हो ना वो गॉड तक पहुंचती है। आप यही सोच के करो ना। तो मेडिटेशन वो स्पेस क्रिएट करता है जहाँ पे आपके थॉट्स एंड इमोशन, आपके जो अलाइनमेंट है वो होना शुरू होता है। इसलिए मेडिटेशन करो एंड जस्ट सरेंडर, जस्ट हैव अ फेथ कि कोई तो है जो देख लेंगे सब कुछ। अगर यहाँ पे आए हैं मतलब कुछ तो अच्छा होगा। बस इतना सोचो कि गॉड ठीक है, जो भी होगा चलेगा, बट आई चूज़ द बेस्ट। बट मैं हमेशा बेस्ट को ही चूज़ करूँगी और मुझे बेस्ट ही लाइफ चाहिए। सो इतना ही है। सो अगर आपको चाहिए हार्डकोर मेडिटेशन, वैसे मैं डाली हुई हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, वहाँ से कर लो। नहीं तो और भी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट्स ह्यूज फॉर मी, इट्स फॉर इनिशियल टाइम। So thank you so much. Yeah, this is all about from my side. So